अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का जो व्लॉग है बहुत स्पेशल है। इसमें ईद के सेकंड डे और थर्ड डे के मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ऐड किए हैं क्योंकि मैं प्रॉपरली कोई ज़्यादा व्लॉग्स बना नहीं सकी। आपको पता है ये फैमिली टाइम होता है, लेकिन बस मुझे थोड़ी बिजी होने की वजह से मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। तो ये मिक्स व्लॉग है ईद का सेकंड डे और थर्ड डे का। और ये मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ ईद के सेकंड डे। और बस जाकर मैंने सबसे पहले चाय पी और मैं बाहर ही अपनी भाभीयों के पास ही बैठ की थी, वहाँ वो कुकिंग करी थी। और जैसे ही मिठाई आई है बहुत मक्खियाँ आ गई क्योंकि ये मौसम है मक्खियों का। ये मेरा छोटा सा भतीजा माशाल्लाह बहुत क्यूट जोहान, इतना नोटी हो रहा है ये। और इसको मैं सुला रही थी कॉट में और ऊपर मक्खियाँ बैठ रही थी, इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा कवर कर दिया है। और बस मैंने चाय शाय पी, इंजॉय किया और इस दिन बहुत मज़ा किया। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया और खाना खाया। मैं खाने का प्रॉपर कोई वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि माशाल्लाह बच्चे थे और सब बच्चों को भी मैनेज करना, तो इस वजह से मैं थोड़ा मिस हो गया खाने के क्लिप। और ये चाउमीन थे, ये बहुत मज़े के थे, यम्मी। और ये खैर बाहर से ऑर्डर हुए हुए थे। और लेकिन जो भी खाना घर पर बना हुआ तो बहुत मज़े का था। उसके बाद आइसक्रीम खाई गई और इतना सच में मैंने मीठा खाया है इन दिनों में। ये मीठी ईद है तो बस मैंने मीठा बहुत खाया और अब मुझे ईद के बाद मीठे कितनी क्रेविंग हो रही है, लेकिन मैंने बस हाथ रोका हुआ कि मैं कुछ ना खाऊं। आइसक्रीम सबसे पहले हम लोगों ने खाई। तो आइसक्रीम में आपको पता है मेरा फेवरेट जो फ्लेवर है चॉकलेट है, लेकिन वो चॉकलेट मेरी बहन ने ले लिया था। तो ये कैरेमल था, ये भी बहुत मज़े का था। और बाय द वे ये वॉल्स की आइसक्रीम है तो इसके ऊपर स्प्रिंकल्स वगैरह ऐड किए हुए थे, तो बच्चे बड़ा बस खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ों को देखकर। बंटीज थी और स्प्रिंकल्स से, तो बस इस वजह से ये वाली आइसक्रीम्स हम लोगों ने चूज़ की थी कि ये खाते हैं। तो ये फैमिली टाइम है। वैसे तो हम लोग बाहर जाते रहते हैं और होटलिंग और ये सब खाते रहते हैं ऑन ऑफ, लेकिन ये फैमिली टाइम होता है और घर का बना हुआ सब कुछ हो तो बहुत मज़ा आता है। और सब मिलकर खाएं या फैमिली पूरी बाहर जाए तो तब भी बहुत अच्छा। फर्स्ट डे जो हमारा होता है वो हम लोग मैं अपने ससुराल के साथ हम लोग फुल इंजॉय करते हैं। कुछ ज़्यादा हम लोग घर पर खाना पीना नहीं करते। शाम में ही हम लोग दोपहर में सोकर आराम से बाहर निकलते हैं और शाम में हमारा खाना पीना होता है। और फिर हम लोग इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। और ये केक्स थे, ईद हो और हम लोग केक ना खाएं ये हो ही नहीं सकता। और ये दो फ्लेवर थे। खैर मुझे ये कस्टर्ड फ्लेवर था, आई डोंट नो ये कौन सा था, लेकिन ये बहुत मज़े का था। और ताहा का फेवरेट है केक। ताहा को बेशक खाना ना दो लेकिन केक देते रहो तो ताहा बड़े शौक से खाता है। तो बस ये भाभी यहाँ पर सर्व कर रही हैं केक। और मैंने तो यही वाला केक खाया था, लेकिन जिस चीज़ को ड्राई केक पसंद है वो ड्राई केक ले रहे थे। और ज़्यादातर लोगों ने सारा ये कस्टर्ड केक, अच्छा इसमें थोड़ा नान खटाई का फ्लेवर भी आ रहा था। और ये ईद का थर्ड डे का क्लिप है जी। हम लोग बच्चों को बहुत उदास हो रहे थे क्योंकि उस दिन भाभियाँ भी गई हुई थी, घर पर कोई नहीं था, वो भी अपने मायके गई हुई थी। तो बच्चे कहते हमें कहीं लेकर जाएं, तो हम लोग निकले थे कि इनको कहीं घुमाते नहीं, कि इतना रश था सच में। तो मेरे हस्बैंड बच्चों को टालने के लिए ऐसी बुनंजा सतरंगी आ गई, इनको कुछ शर्ट्स भी चाहिए थी हस्बैंड को। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे थे। मुझे आयज़ा के लिए कुछ मैं कुर्ते देख रही थी क्योंकि आयज़ा लॉन के कपड़े बहुत फाड़ती है। जो ये कपड़े मैंने लिए हैं वो थोड़े से अरसे में या तो वो उसको टाइट हो जाते हैं या फिर वो फाड़ लेती है। और यहाँ पर मुझे हस्बैंड दिखा रहे हैं कि ये आयज़ा को फिट आएगा, लेकिन ये आयज़ा को बहुत बड़ा है। तो मैं उन्हें बता रही थी कि ये आयज़ा के साइज़ का नहीं है। और बाय द वे इस पर 50% ऑफ भी था इन पर। तो ये ईद क्लियरेंस सेल चल रही थी, जो ईद का इन लोगों का स्टॉक होगा उस पर इन लोगों ने सेल लगाई हुई थी। खैर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद नहीं थी। मैं बेडशीट भी देखने आई थी, लेकिन बेडशीट भी मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि शायद अच्छी अच्छी से सारी निकल गई थी। और इस दिन मैं घर के कपड़ों में ही तकरीबन आ गई थी, मैंने कुछ भी मेकअप भी नहीं किया था। और मैं तो यही कह रही थी शायद बच्चों को हम लोग घर के करीब ही जो पार्क वगैरह हो वहाँ पर घुमा लेंगे, लेकिन बस बच्चों ने बहुत ज़िद की हमने मॉल ऑफ मुल्तान जाना है या हमें किसी पार्क में या कहीं झील पर लेकर जाएँ। तो खैर मुल्तान में बहुत कम जगह हैं घूमने की। ये बहुत ज़्यादा रश था, तो हम लोग बस रश से घबरा रहे थे कि रश वाली जगह पर ना जाना पड़े, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था हर कहीं। और जो मेंस कलेक्शन थी यहाँ पर 20% ऑफ भी था। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ पर विज़िट की है। और ईद यहाँ पर मेकअप्स के जो प्रोडक्ट्स थे काफ़ी अच्छे थे। और आयज़ा यहाँ पर नेल पॉलिश देख रही थी ये वाली, तो लेकिन मैं उसको बोल रही थी कि बेटा हम नमाज़ पढ़ते हैं तो ये बड़ी बड़ी एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि आयज़ा की इतनी सारी नेल पॉलिश है। कुछ आयज़ा की ताइमा बाहर से लेकर आई थी वो वाली भी पड़ी हुई हैं, तो ये सब एक्सपायर हो जाती हूँ। ऊपर मेरे कमरे में गर्मी होती है बेशक एसी चल रहा हो, तो अब मैंने ईद पर निकाली हैं काफ़ी सारी, तो वो एक्सपायर हुई थी या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो इसके बाद हम लोग बस मॉल ऑफ मुल्तान पहुँचे
और आप लोग चेक करें कि यहाँ कितना रश था, आप यकीन नहीं मानेंगे। जो मुल्तान रहते हैं या शायद जिन्होंने विज़िट किया हो, तो मॉल मुल्तान में इतना रश था। यहाँ पर पार्किंग फुल थी, बेसमेंट में भी पार्किंग फुल थी। पहले तो बहुत मुश्किल से हमें पार्किंग मिली है, तो उसके बाद जब अंदर जाना वो भी एक बहुत बड़ा मरहला था। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी खैर काफ़ी टाइट थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर नीचे तो बिल्कुल 4th फ्लोर पर बिल्कुल जगह नहीं थी। अच्छा 5th फ्लोर पर यहाँ पर ये न्यू रेस्टोरेंट बना है, सोनी धरती, तो यहाँ इतना सुकून था और इतना ये ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था। मतलब पीसफुल यहाँ पर इन्वायरमेंट था और खाना भी अच्छा था और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं थे। तो बस हम लोगों ने फिर फैसला किया कि हम लोग ना, हम बच्चे कह रहे थे हम लोगों ने मैकडॉनल्ड्स खाना है और मुझे भी पास्ता खाने का मेरा बहुत दिल था, लेकिन फिर हम लोगों ने यही फ़ैसला किया कि हम लोग यहाँ चलते हैं, तो यहाँ सुकून से बैठ के खा लेंगे। और वहाँ 4th फ्लोर पर इतनी गर्मी थी, मेरा अचानक दिल घबराना शुरू हो गया था। और यहाँ पर बाहर का व्यू भी था। अच्छा, यहाँ पर आउटडोर इंडोर दोनों ऑप्शंस हैं, आप लोग चाहे तो बाहर बैठ कर भी इंजॉय कर सकते हो और अंदर भी। और मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था मुर्गिटानी सूप, और ये बहुत अच्छा फ्लेवर था, मैंने उनके साथ टेस्ट किया था। ये आम जो सूप है उससे हटकर है, इसमें चावल भी थे, चिकन भी था। और अगर आप लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं तो लाजमी ये ट्राई कीजिएगा। और ये 1 बाउल इनफ है क्योंकि फुल ऑफ प्रोटीन है, इसमें राइस भी है, चिकन भी है और दालें भी हैं। अच्छा खैर, यहाँ का हम लोगों ने खाना खाया और बहुत मज़े का था। हस्बैंड ने अपने लिए सिर्फ यही ऑर्डर किया था और हम लोगों ने बहुत यम्मी से इनका डिज़र्ट भी एक टेस्ट किया था और इनका खाना भी खाया था, तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और लेकिन यही है कि इन जगह पर जाकर, ऐसी जगहों पर इनका जो स्पेशलिटी था कि इनका देसी फूड इनकी स्पेशलिटी थी, तो मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि हमें वही टेस्ट करना चाहिए था। और आप लोग चेक करें नीचे वाले फ्लोर पर कितना रश है, और जो हम लोग लिफ्ट से भी जो लोग जा रहे थे तो वहाँ पर भी बहुत रश था, और जो लोग स्टेयर से जा रहे थे तो हर जगह यहाँ पर रश था बस। तो बस हम लोग बस बचा के यहाँ ये वाले पोर्शन में सिर्फ सुकून था 5th फ्लोर में, उसके बाद नीचे वाले पोर्शन तो जगह पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो खैर यहाँ हम लोगों ने बस अपना खाना एंजॉय किया और घर जा रहे हैं, और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। और आप लोग बताइए, आप लोग, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में भी माशाल्लाह इतनी रौनकें थीं और सहरी का, अफ्तारी का अपना ही मज़ा होता था। बेशक नींद पूरी नहीं होती थी, लेकिन उसका भी अपना मज़ा था। और ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। तो इसी के साथ मेरा अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।